सबको जय यीशु की। प्यारे भाइयों बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है। पुण्य शुक्रवार के दिन हम लोग आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के 14 महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग विचार करेंगे। अब तक हम लोगों ने 6 अलग अलग विषयों पर मनन चिंतन किया है। अब 7वां विषय है प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ा दिया गया था, प्रभु के दाएं और बाएं 2 डाकुओं को सूली पर चढ़ा दिया गया था। उनमें से एक व्यक्ति आखिरी वक्त पश्चाताप करते हुए प्रभु से कहता है, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। और उस व्यक्ति से प्रभु तुरंत कहता है, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। प्रभु के इस वचन पर हम लोग इस वक्त मनन चिंतन करें। ये आज का दिन का 7वां वचन है, इस पर हम लोग मनन चिंतन करें। अब उस दृश्य को आप अपने सामने लाइए काल्पनिक रूप से। प्रभु यीशु मसीह बीचों बीच सूली पर टंगा हुआ, उनके दाएं और उनके बाएं 2 अलग अलग डाकू लोगों को सूली पर टांग दिया गया। यह उस दृश्य को हमारे सामने लाता है। न्याय के दिन प्रभु उस सिंहासन पर बैठेगा, उनके दाएं और बाएं 2 प्रकार के लोग, जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए चुने हुए लोग, जो नरक में जाने के लिए चुने हुए लोग, भेड़ और बकरी। और इस प्रकार से हम इस दृश्य को देखें। प्रभु न्यायकर्ता सिंहासन पर है, एक ओर स्वर्ग जाने के लिए चुने हुए लोग भेड़, और दूसरी तरफ से नरक जाने के लिए चुने हुए लोग बकरी के भांति, जिस प्रकार से बाइबल बताता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यह व्यक्ति जो दाएं हैं वो प्रभु को पूर्ण रूप से जान लेता है, समझ लेता है प्रभु कौन है, क्या है, क्यों ऐसे दुख भोग रहा है, क्यों इस प्रकार का दुख भोग रहा है, वो जान लेता है, समझ लेता है। इसलिए आखिरी वक्त उसने निर्णय लिया, मैं प्रभु से माफ़ी मांगूं, और उसने अपने ही अंदाज से प्रभु से माफ़ी मांगी। संभवतः उसने अपने जीवन में पहली बार प्रार्थना की, पहली बार उसने खटखटाया, पहली बार उसने मांगा, और सब कुछ उसको मिल गया। जब उसने प्रभु को पुकारते हुए कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा, उसके पछतावे पर प्रभु ने तुरंत उसको उत्तर देते हुए कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। तुरंत प्रभु ने उत्तर दिया। दूसरी ओर हम देखते हैं, जो लोग पश्चाताप नहीं करना चाहते, जो लोग अपने घमंड अहंकार से नीचे उतरना नहीं चाहते, जो लोग सोचते हैं देखी जाएगी क्या होता है, आखिर प्रभु दयावान है, बचा ही लेगा, नरक थोड़ी भेजेगा, ऐसे विचारधारा रखने वाले लोग, जो लोग सालों के सालों पाप स्वीकार नहीं करते, जो लोग पापों के लिए पश्चाताप कभी करते नहीं हैं, पाप का बोध जो खो चुके हैं कि मैंने गलती की है, इस बात को कभी सोचता नहीं है, ये वो लोग हैं निश्चित रूप से नरक जाने के लिए चुने हुए लोग। हम ये भी यूं ही कह सकते हैं, नरक जाना इन्होंने चुन लिया, खुद ने स्वयं चुन लिया।
इसलिए मौका रहते वो पश्चाताप कर सकते थे, मौका रहते प्रभु से माफ़ी मांग सकते थे, मौका रहते अपने पापों के लिए आंसू बहा सकते थे, लेकिन उस मौके को उन्होंने अपनाया नहीं। बहुत सारे लोग हैं इस कैटेगरी में। मौका है, प्रभु बार 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 मौका देता है पश्चाताप करने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए, लौट के आने के लिए, लेकिन लोग कहीं से कहीं तक झुकने को तैयार नहीं। ये इस कैटेगरी के लोग हैं। ये उल्टा क्या करते हैं, उपहास करते हैं प्रभु का, अपने को बचा पहले तब जाके हमें भी बचा। प्रभु का निंदा करते हैं, प्रभु की निंदा, प्रभु का उपहास। ये वे लोग हैं, इस कैटेगरी के लोग, जो कलीसिया की बातों को लेकर तर्क वितर्क करते हैं, बाइबल को लेकर तर्क वितर्क करते हैं, बाइबल के मूल्यों को, सिद्धांतों को लेकर तर्क वितर्क करते हैं। ये वे लोग हैं, बाइबल से उनका कोई लेना देना नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ तर्क वितर्क करना, अपने अहम को जताना, अपने घमंड को बताना, व्यक्त करना, ये वे लोग हैं। और हम सभी देखते हैं ये लोग सारे के सारे नरक जाना पसंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से ये नहीं कहता है मैं बचाने के लिए आया हूँ, मैं मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में आया हूँ, तुम भी आ जाओ स्वर्ग, नहीं कहता है। बल्कि सिर्फ उससे कहता है जिसने पश्चाताप करते हुए प्रभु से मांगा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। केवल उस व्यक्ति से प्रभु ने कहा तुम परलोक में मेरे साथ होगे। दूसरे कैटेगरी के लोगों से प्रभु ने नहीं कहा तुम भी मेरे साथ होगे परलोक में। अगर प्रभु ने नहीं कहा, इसका मतलब निश्चित रूप से ये कैटेगरी के लोग नरक जाएंगे, नरक जाते हैं, नरक जाते आए हैं। और ये दृश्य हमें सिखाता है, न्यायाधीश प्रभु यीशु मसीह अपने न्यायासन पर बैठा है। मैं किस ओर हूँ, इस ओर या इस ओर, दाएं या बाएं। प्रभु हमें बताता है मौका आज भी हमारे पास है, आज भी हमारे पास मौका है पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का, जीवन बदलने का, एक नया जीवन की शुरुआत करने का आज भी मौका है। अपने हृदय को कठोर ना बना लें, बल्कि इसको प्रभु के श्री चरणों में रखें, समर्पित करें, आंसू बहाएं, पश्चाताप करें। जिस प्रकार से स्वयं प्रभु यीशु ने अपने उपदेश में कहा अपने पापों के लिए रोवो, अपने बच्चों के पापों के लिए रोवो, अन्यथा अनंत काल तक नरक में रोते रहोगे। हम आज के दिन में इस बात को समझें और इस बात को समझते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के नज़दीक हम सभी जा सकें, सच्चा पश्चाताप हम सभी कर सकें, एक अच्छा पाप स्वीकार हम कर सकें। जो लोग पाप स्वीकार नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हर आत्मा बचनी चाहिए, हर आत्मा के लिए प्रभु ने रक्त बहाया है, दुख उठाया है, सूली पर मरे हैं। प्रभु का प्रायश्चित व्यर्थ ना जाए, एक एक आत्मा बच जाए।